हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा न्यूमेरिकल्स ऑन कैप्स्टर मीन्स कैपेसिटेंस पे मेन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे आपको शीट में दिख रहा है, 3 कैपेसिटर्स, फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी एज शोन इन द सर्किट डायग्राम। कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ये है बेटा, इसमें 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। एक 10 माइक्रोफराड, ये ध्यान रखेंगे, फराड, FARAD, फराड। इट इज़ द यूनिट फॉर कैपेसिटेंस, सी की यूनिट होगी फराड, माइक्रोफराड, पिकोफराड, इस तरीके से आएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले 10 माइक्रोफराड एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, 2 पैरेलल बार्स से इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। 2 बार बना देंगे। बैटरी में एक छोटी और एक बड़ी होती है। ये बड़ी है पॉजिटिव, नेगेटिव छोटी। ये दोनों पैरेलल बार्स इक्वल होती हैं। इट इज़ द सिंबल फॉर द कैपेसिटर। सो 10 माइक्रोफराड, यहाँ 5, यहाँ 5। तो आपने निकालना है चार्ज। इस पर कितना चार्ज है, यहाँ पर कितना चार्ज है, यहाँ कितना चार्ज है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये जो कैपेसिटर्स 3 हैं ये किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज़ में है या पैरेलल में है। आप देखें यहाँ पर हमने मान लिया यहाँ से चार्ज आ रहा है, ये चार्ज क्यू चार्ज आ रहा है, क्यू, तो इस पर तो क्यू चार्ज गया। इस पॉइंट पर आकर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ चार्ज इधर जाएगा, कुछ चार्ज इधर जाएगा। से Q1 इधर गया और Q2 इधर गया, इधर गया Q1 और इधर गया Q2। तो इस पर और इस पर डिफरेंट चार्ज है। चार्ज हैज़ बीन स्प्लिटेड हेयर, different charges on that 5 microfarad and that 5 micro, means these two are in parallel combination. पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर में क्या होता है, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो 5 + 5 10 माइक्रोफराड इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू। इन दो का रिजल्टेंट आ गया। इनका रिजल्टेंट इसके साथ सीरीज में। सीरीज में कैसे होगा, 1/10 + 1/10, 2/10, 1/5, रेसिप्रोकल कर देंगे 5। So total capacitance of the combination of these 3 is 5 माइक्रोफराड। समझ में आ रहा होगा कुछ आपको। मैंने यहाँ शीट पे करके दिखाया है, आप देखें इसे। जैसे यहाँ पर ये Q चार्ज गया, अगेन यहाँ चार्ज स्प्लिट हो गया, यहाँ Q1 चार्ज आ रहा है, यहाँ Q2 चार्ज आ रहा है। दिस टू आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल है तो हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया, 10 माइक्रोफराड आ गया। इसका रिजल्टेंट, अब Q1 + Q2 चार्ज तो Q के इक्वल है, तो इन दोनों के बराबर ही चार्ज है इनके रिजल्टेंट पे, तो रिजल्टेंट पर Q चार्ज है। मीन्स द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू इज इन सीरीज विद दैट। सो सीरीज के लिए कैसे चलेंगे बेटा, 1/C, 1/10 + 1/10, 2/10 एंड वी विल गेट 1/5। सो जो टोटल कैपेसिटेंस हो गई 5 माइक्रोफराड। टोटल चार्ज आपने पढ़ा हुआ है, Q = CV। C अभी आपने कैलकुलेट किया, 5 आया था। V 6 वोल्ट दिया हुआ है यहाँ पर बेटा, तो इट इज़ 5 × 6 = 10 माइक्रोकूलम इज़ द टोटल चार्ज ऑन द सर्किट। अब तीनों पर अलग अलग चार्ज निकालना है। इस पर कितना चार्ज होगा, यहाँ कितना चार्ज होगा, यहाँ कितना चार्ज होगा। तो यहाँ तो नेचुरल है, चार्ज स्प्लिट ही नहीं हो रहा। चार्ज स्प्लिट नहीं हो रहा तो यहाँ तो 30 माइक्रोकूलम ही चार्ज होगा, तो इस पे तो 30 माइक्रोकूलम होगा। पर आपको मालूम है सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा और इन दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, Q = CV से हमने V = Q/C कर दिया, तो इट इज़ 30/10, 3 वोल्ट। मीन्स 3 वोल्ट इसके अक्रॉस होगा, इसके अक्रॉस 3 वोल्ट, टोटल 6 है, तो रेस्ट 3 वोल्ट इन दोनों पर आ गया। पैरेलल में तो सेम रहता है, आपको मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस, 3 वोल्ट इस पर, 3 वोल्ट इस पर। V हमें पता चल गया 3 वोल्ट है,
और यहाँ पर हमें C तो मालूम है 5 है, तो Q इक्वल टू सी वी होता है, तो Q इक्वल टू सी 5 इंटू वोल्ट 3, दैट इज़ 15 माइक्रोकूलम दोनों पर, क्योंकि यहाँ पर भी 5 माइक्रोफराड है। तो इस पर भी 15, इस पर भी 15 और इस पर 30, दैट इज़ द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द सर्किट ऑन डिफरेंट कैपेसिटर्स। इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को करना है बेटा। जब भी आपको प्रॉब्लम हो आप इसको दोबारा देखें, फिर भी प्रॉब्लम आती है तो देन आप मेरे से डिस्कस करें बेटा फ़ोन पर इसको समझ लें। एक 3 मार्क क्वेश्चन प्योर न्यूमेरिकल फॉर्म में इस पर आता है। सो डू मोर प्रैक्टिस। मैं आपको 10-12 क्वेश्चन दूंगा, 15 क्वेश्चन आई थिंक, पर आपको कम से कम इस पर 40-45 क्वेश्चन करने चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द चार्ज appearing ऑन ईच ऑफ द 3 कैपेसिटर्स। यहाँ पर अभी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। देखो ये दोनों पैरेलल हो गए, इसका रिजल्टेंट इनके साथ सीरीज में हो गया, वैल्यूज़ अलग अलग हैं बट क्वेश्चन उसी तरीके से होगा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया है। इसे आप अपने आप करेंगे, डू इट योरसेल्फ। थर्ड, फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इन द गिवन सर्किट। इसमें यहाँ 10 वोल्ट बैटरी दी हुई है बेटा, देखो 5 माइक्रोफराड 6 माइक्रोफराड, यहाँ से चार्ज आ रहा है तो यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ पर Q चार्ज आ रहा है, से Q1 चार्ज यहाँ से गया और Q2 चार्ज यहाँ से गया। तो आप देखेंगे Q1 चार्ज इस पे जा रहा है, Q2 चार्ज इस पे जा रहा है, इसका मतलब इन दोनों पर डिफरेंट चार्जेस हैं, तो बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में आप डायरेक्ट जोड़ेंगे, Q इक्वल टू CV लगा के फिर क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये तीनों क्वेश्चंस करीब करीब सिमिलर है, इसको आप अपने आप करेंगे। दैट इज़ द फोर्थ। ये इसको नेट कह देते हैं, नेट फॉर्म में जी जाल सा बना हुआ है एक। फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे बेटा, ये ऐसा एज्यूम किया जाता है कि ये वाला बैटरी के किसी एक टर्मिनल से जुड़ा होगा, ये दूसरे से टर्मिनल से जुड़ा होगा, ये यहाँ पर छोड़ देगा। मीन्स वी एज्यूम दैट कि A पर पॉजिटिव होगा, B पर नेगेटिव, या B पर पॉजिटिव A पर नेगेटिव, कुछ भी मान सकते हैं। मीन्स दीज टू एंड्स आर कनेक्टेड विद द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। तो वो पूछेगा व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, A एंड B के बीच में। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो चार्ज इस कैपेसिटर पे होगा वही चार्ज इस कैपेसिटर पे होगा, तो दीज टू आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको मालूम है कैपेसिटर में रेसिप्रोकल्स का सम होता है, तो 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 1। दैट वन, इस पे कुछ और चार्ज है, यहाँ पर कुछ और चार्ज, दैट वन इज पैरेलल विद दैट, तो 1 + 1 2, फिर ये दोनों सीरीज में, इनका रिजल्टेंट इसके साथ पैरेलल में, एंड सो ऑन। आप लास्ट में क्वेश्चन करेंगे इसको। क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन में ये इस तरीके से दिया हुआ है बेटा, P S R Q इस तरीके से दिए हुए हैं। डिफरेंट कैपेसिटर्स दिए हैं, C1 C2 C3 C4 C5। इनको हमारे को रीअसेंबल करना होता है, मीन्स हमने इसको फिर दोबारा से स्ट्रक्चर बनाना होता है इसका। पहले क्वेश्चन देख लें। इन द गिवन फिगर C1 = C2 = C3 = C4, मतलब ये चारों C1 C2 C3 C4 4 माइक्रोफराड के कैपेसिटेंस है, C5 5 माइक्रोफराड की। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q। अब बाद में जो भी क्वेश्चन है वो एनर्जी वगैरह निकलवाएगा, वो आप अपने आप देखेंगे। इसको करेंगे कैसे ये आप देखें। इनको इस तरीके से मान लेते हैं बेटा, जैसे मैंने यहाँ पर ये पॉइंट्स बना दिए अलग से, P R Q S। पैरेलल देखते रहेंगे जरा सा, मैं शीट्स इधर उधर कर रहा हूँ। ये था
P और R के बीच में C1 है, P और R के बीच में C1 कैपेसिटर है। तो यहाँ P R Q S मैंने बना रखा है, तो हम क्या करेंगे, P और R के बीच में C1 कैपेसिटर लगा देंगे, इट इज़ C1। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर R और Q के बीच में C2 है, इट इज़ R एंड Q, C2। अगेन Q एंड S के बीच में C4, सो इट इज़ C4। फिर आप देखेंगे बेटा Q एंड S के बीच में आ गया, S एंड P के बीच में C3, ये C3। तो C1 C2 C3 C4 ये आ गया। S और R के बीच में C5 मीन्स ये जो डायगोनल है S और R, ये C5। तो आपने एक नया स्ट्रक्चर बना दिया लाइक दैट। P और R के बीच में C1, R और Q के बीच में C2, Q और S के बीच में C4, S एंड P के बीच में C3 एंड दैट इज़ द डायगोनल। इसमें एक बेटा किरचॉफ्स रूल लगता है। इफ़ यहाँ पे इफ़ P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S हो जाए, इफ़ P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S मीन्स दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो जाए, तो पोटेंशियल ऑफ R एंड S इक्वल हो जाता है। नो चार्ज फ्लोज फ्रॉम R टू S और S टू R, ये चार्ज फ्लो नहीं करता, ये माना जाता है कि ये शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है, मीन्स इट इज़ एलिमिनेटेड। हम मानेंगे ये है ही नहीं, जब चार्ज ही नहीं इस पे से जा रहा तो कैपेसिटर काम ही नहीं करेगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर इसने क्या वैल्यूज दी थी, C1 C2 C3 C4, देखो C1 C2 C3 C4 सब 4 के, तो C1 4 माइक्रोफराड का है, C2 4 का है, C3 4 मीन्स 4/4 4/4। ये जब इनकी रेशियो इक्वल हो गई मीन्स नो चार्ज फ्लोज थ्रू इट। तो अब ये चार्ज और ये चार्ज सीरीज में हो गए, मीन्स हमारे पास एक नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा इस तरीके का। ऐसा जिसमें ये आ जाएंगे बेटा C1 C2 C3 C4, बट अब यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा, C1 C2 C3 C4, बट डायगोनल में कुछ नहीं आएगा। अब आप देखेंगे यहाँ से इस तरीके से ये सर्किट है, आप माने यहाँ से Q चार्ज आ रहा है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पर, यहाँ चार्ज गया Q1, यहाँ भी चार्ज Q1 ही रहेगा, यहाँ चार्ज गया Q2 नीचे की तरफ, यहाँ भी चार्ज Q2 रहेगा। तो इसका मतलब C1 और C2 पर सेम चार्ज है, तो दीज टू आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, 1/1 + 1/1 मतलब 1 + 1 2 हो गया। ऐसे C3 और C4 ये भी 2 हो जाएगा, बट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू एंड रिजल्टेंट ऑफ दीज टू आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे बेटा, एंड देन वी गो अहेड, फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है लाइट में, मैं अभी इसकी सेकंड अभी बनाता हूँ।